औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है कि एक एस्से है मेरे पास। ठीक है, एक एस्से है जो कि सब एस्सों पर इजीली बैठ सकता है। मतलब कि अगर आप एक वर्ड है, जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन है, यहाँ पर आप कोई भी वर्ड लगाएं तो आपका आराम से इजीली एस्से हो जाएगा। तो ये एक मेरे पास एस्से है, इसको आप बस रट लें। ठीक है, आप रट लें इसको और आपके 20 में से कम 12 मार्क्स तो पक्के हैं। अगर आपको सही से याद होगा तो इंशाल्लाह फुल आएंगे, लेकिन वैसे आपके 10 तो आ ही जाएंगे इजीली। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या है मेरे पास। ऐसे एक स्मगलिंग हुआ, करप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें इजीली फिट हो जाएंगी। तो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो भी इसको अगर याद करना चाहे तो कर सकता है। बहुत आसान वर्डिंग में है, बहुत इजी है। ठीक है, अब ये है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? ख़ुद पसंदी या इस तरह कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, इन्फ्लेशन का तो सबको पता ही होगा क्या हो रहा है। और एक इन्फ्लेशन हुआ, इसमें एक एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान हुआ, टॉलरेंस हुआ, और पॉवर्टी, स्मगलिंग, करप्शन, डिसिप्लिन और अनएम्प्लॉयमेंट, ईवल ऑफ बैगरी जिसको कहते हैं कि भीख मांगना, और डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें इस पर फिट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जहाँ जहाँ इन्फ्लेशन आ रहा है वहाँ अगर आपके पास कोई भी ऐसे दिया हो, कोई भी पैराग्राफ दिया हो, तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आप सबको बताती हूँ क्या क्या। इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नो डाउट इन्फ्लेशन इज़ फुल ऑफ डेंजर एंड ऑफ ग्रेट साइज. Its evil effects on individual society are large or countless. It demoralizes the nation in a society or state. Besides, it spreads the feelings of uncertainty and insecurity among the masses. Inflation is like creeps in Pakistan. It eats its vital and weakness its foundation. At international level, it defames a nation and spoil a relation in which other countries or nation. It spreads all lawlessness, poverty, injustice, favoritism, nepotism, and all such many social evils thrives by heaps and hounds. Pakistan is the most important example of this regard because all in the doldrum here. देखिए मेरा एक पेज पे तो आ ही गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा और भी इन्हांस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है एस्से के हिसाब से भी और पैराग्राफ के हिसाब से भी। आप सबको जैसे कि पता है, जब हम एस्से लिखते हैं तो पैराग्राफ्स में मतलब कि सेपरेट कर करके लिखेंगे पैराग्राफ्स को। ठीक है, लेकिन जब हम पैराग्राफ लिखेंगे, अगर हमें दिया हुआ है राइट अ पैराग्राफ अप टू 70 to 80 वर्ड्स, तो आप आराम से एक पैराग्राफ बनाकर इसको लिख सकते हैं। अब इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन के बारे में मैंने इस टाइम बताया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा मसला है। ये हो गया, और ये बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक तो हो दूसरे हिसाब से। ठीक है, ख़तरनाक है। इट इवल इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल सोसाइटी पर इसके क्या असरात हो रहे हैं, इससे क्या स्प्रेड होता है, और वो वीक कर देता है फाउंडेशन को। मतलब कि आप सब जानते ही हैं जैसे कि एट इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके बहुत से असरात पड़ते हैं सब पर, और क्या क्या स्प्रेड करता है। इंजस्टिस, पॉवर्टी, फेवरिटिज़म, नेपोटिज़म, और ख़ासकर ये लाइन, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस रिगार्ड बिकॉज ऑल इन द डोल्ड्रम हेयर। तो अब मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। एवरेज जो स्टूडेंट होता है ना, जैसे कि अब 50 में से जिसके 20 मार्क्स आ सकते हैं, तो अगर वो ये याद कर लेगा तो वो उसके आराम से 33 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या फिट हो सकता है। एक इन्फ्लेशन है, एक हमारे पास है जी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, स्मगलिंग, किसी भी चीज़ की स्मगलिंग हो रही हो या पॉवर्टी हो, और क्या था, करप्शन हो, और टॉलरेंस हो,
और ईवल ऑफ बेगरी हो, ईवल ऑफ बेगरी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि जिसके लिए मुश्किल हो ऐसे याद करना, आप एक ये याद कर लीजिएगा, और बाकी अगर आप लोगों से और होते हैं वो भी याद कर लीजिएगा, वो भी बेस्ट है। और बस आप आगे आपकी मर्ज़ी, आपने याद करना है या नहीं करना है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये याद करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इसी पर बेस हैं, ऑल इन वन ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। करप्शन हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान हो गया, डिसिप्लिन हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, सारा कुछ इसी एक ऐसे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जहाँ पर इन्फ्लेशन है यहाँ करप्शन लिख लीजिए, टॉलरेंस लिख दीजिए। यहाँ पर दोबारा इन्फ्लेशन का वर्ड आ रहा है तो इन्फ्लेशन की जगह कुछ और लिख दीजिए। ये सारा कुछ है, सारी चीज़ें सेम हैं, बस आपने एक वर्ड चेंज करना है और सारा आपका ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। पेपर्स में, टेस्ट में आप लिख कर एक दफ़ा देखिएगा, इंशाल्लाह आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे, देखना आप सब। तो आज का मेरा लेक्चर बस यही था। मैंने आप सबको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है एस्से की। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।